हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सियान वांग। सो गाइस, मैं अपनी स्टोरी माय हस्बैंड सीक्रेट्स का आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। गाइस, कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसीलिए मैं इसका पार्ट नहीं लेके आई थी, बट मैंने आप सबके लिए वांगसन का वन शॉट लेके आया था। आई होप आप लोग को वो बहुत पसंद आया होगा। एनीवेज, मैं अपनी इस स्टोरी को अब कंटिन्यू रखती हूँ। ओके, सो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे क्यूट से जो वांगजी थे, वो बेचारी चैन के ऊपर इतने सारे जुल्म कर दिया था कि कुछ कहो ही मत। उसके बाद वो हमारे क्यूट सैनवांग वो दोनों आपस में ही मगन हो गए थे। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते। ओके, स्टोरी की स्टार्टिंग होती एक मैंसन से। ये है मो मैंसन। यहाँ पर दो फैमिली एक साथ रहते हैं, मिस्टर मो और उनकी बहन, जो कि मिसेस ली हैं। अब मिस्टर ली से उनकी शादी हुई थी और मिसेस ली अब वो हैं। मिस्टर मो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन की फैमिली को अपने घर में ही रखा था। जो मिस्टर ली हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और गुस्से में कभी इधर चल रहे हैं कभी उधर चल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं और बहुत चिल्ला रहे हैं। दो चार गालियाँ भी दे रहे हैं किसी को, और किसको, हमारे प्यारे से वांग को। वहीं पे सोफे पे बैठी हुई है ली चैन। वो बैठी हुई है और वो रो रही है। ये उस टाइम की बात है जब वांगजी ने चैन को बुली किया था। उसके बाद से चैन अपने घर आ गई थी और उसने अपने घर पे सारी बात बताई थी कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। जो मिस्टर ली हैं अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो मिस्टर मो बोलते हैं, शांत हो जाओ तुम, बस बहुत हुआ। इन लोगों को हमने बहुत मौका दे दिया, अब हम मौका नहीं देंगे, अब हम लोग डायरेक्ट परिणाम देखेंगे। तो मिस्टर ली बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो मिस्टर मो बोलते, वही जो तुम समझ रहे हो। तो मिस्टर ली उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो खुद को शांत कर लेते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है, अब ये होगा ही होगा। लान वांगजी को हमारे रास्ते से हटना ही होगा। ऐसा बोल के वो दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब हम सीन शिफ्ट करते वांगजी पर। वांगजी जो कि विंग से बोल रहा है कॉल पर कि विंग, मैं आ रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? क्योंकि वांगजी इस वक्त गया था मार्केट, उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपने लिए, तो वो अकेले ही गया था मार्केट, बिना बॉडीगार्ड के, वो भी बिना कार के, वो टैक्सी से गया था। और विंग जो कि उस पर चिल्ला रहा है कि तुम अकेले कैसे जा सकते हो, साथ ही साथ बिना बॉडीगार्ड के, और साथ ही साथ कार भी नहीं लेके गए। विंग बहुत चिल्ला रहा है उसके ऊपर। वांगजी उसको जो कि शांत कर रहा है। थोड़ी देर बाद विंग वो शांत भी हो जाता है और फिर वो बोलता है, तुम जल्दी घर आओ, मुझे नहीं पता। वांगजी भी बोल रहा है, ठीक है, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, मैं टैक्सी को बुक कर लिया हूँ। उसके बाद वो दोनों फ़ोन को कट कर देते हैं। वांगजी जो कि अभी सड़क को पार कर रहा है, जो कि सिग्नल में साफ साफ दिया गया है कि अभी कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा, यानी कि वो चलने वाला जो सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल चलने वाला, वो वाला सिग्नल है। वांगजी आराम से सड़क को पार कर रहा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वांगजी ही है, बट एक कार जो कि उस रूल्स को ना मानते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ वांगजी की तरफ बढ़ रहा है। और वांगजी को जैसे ही रियलाइज़ होता है, वो उस तरफ देखता है और देखने के बाद तुरंत वो हट तो जाता है, बट उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। अब वेव मैंसन में एक कॉल आया।
जिसे सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि ये क्या है। और वो फटाफट ड्राइवर मतलब वो कार लेता है, कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ कार पे बैठता है और वो वहाँ से निकल जाता है। कहाँ के लिए? हॉस्पिटल के लिए। क्योंकि उसे एक फ़ोन आया था हॉस्पिटल से कि उनके घर के एक मेंबर की एक्सीडेंट हो गई है। वांग जी जो कि ऑब्वियसली टीवी पे चर्चा पे रहता है, तो उसे पता ही है, सबको पता है कि वांग जी कौन है। वो वे फैमिली का इकलौता वारिस, वे वुशियान का वाइफ है, इसीलिए सब लोग उसे जानते हैं। तो इसीलिए उसे आराम से लेकर हॉस्पिटल आ गए थे और हॉस्पिटल में उसका इलाज किए। और हॉस्पिटल वाले ही वे वुशियान को कॉल किए थे कि वो लोग आ जाए। तो इस वक्त हॉस्पिटल में वी वुशियान जो कि दौड़ता हुआ रिसेप्शनिस्ट पर जाता है और वो पूछता है कि उसका वाइफ कहाँ है। और विंग ने मास्क पहना हुआ था। ओके गाइस, सो विंग जब पूछता है ना, तो जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वहाँ पे, जो लेडी रहती है ना, वो बता देती है रूम नंबर। वो वहाँ पे फिर विंग दौड़ते हुए चला जाता है और वो जाके देखता है कि विंग जो कि बेहोश पड़ा हुआ है अभी मतलब हॉस्पिटल के बेड पे। तो विंग को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी ऐसे पड़ा हुआ है बेड पे। फिर जो वांग जी विंग है ना, वो धीरे धीरे वांग जी के करीब जाता है। वो देखता है वांग जी के हेड पर बैंडेज लगा हुआ है, उसके हैंड पर बैंडेज लगा हुआ है, साथ ही साथ उसके फेस पर कुछ खरोच भी आ गए हैं और उसके घुटनों पे भी चोट लग गई है। तो वो इसीलिए, और ऊपर से उसे मतलब जो ग्लूकोज की बोतल है वो चढ़ रही थी, तो वो बेहोश था, अभी सो रहा था। आई मीन सो विंग उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के वो बैठ जाता है। उसके पीछे ही उसके कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे, मतलब उस रूम में भी 2 बॉडीगार्ड्स थे, साथ ही साथ बाहर भी बॉडीगार्ड्स थे। तो वो एक बॉडीगार्ड्स को बोलता है, पता लगाओ किसने किया है ये सब और मुझे रिजल्ट चाहिए। तो जो वांग जी रहता है ना, नहीं विंग, जो वो जो बॉडीगार्ड रहता है ना विंग का, वो भी बोल देता है ठीक है बॉस। उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड रहता है ना, वो वहाँ से चला जाता है। अब विंग जो कि सिर्फ और सिर्फ वांग जी को देख रहा है, कैसे वो बेड पे बैठा हुआ है और कैसे उसकी बॉडी पूरी तरीके से शांत है। वांग जी कुछ बोल नहीं रहा है, वो कैसे लेटा हुआ है बेड पर बेजान सा, बेबस होकर। और ये सब विंग को पसंद नहीं आ रहा था। तो वो खुद से ही सोचता है और खुद से ही बोलता है, अगर ये तुम लोगों ने किया है तो ये तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। अब तुम लोग इसका अंजाम जानने मतलब भोगने के लिए तैयार हो जाओ। विंग जो कि ये सारी बातें थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में ही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जो कि शांति से वहीं पे बैठा हुआ था, अपने सर पर हाथ रख के वांगजी के पास ही बैठा हुआ था टेबल के। थोड़ी देर बाद जो वांगजी है ना, वो अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलता है और वो खुद को देखता है, वो एक हॉस्पिटल में है और उसके बगल में उसका सबसे प्यारा हस्बैंड जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और साथ ही साथ उसकी बहुत केयर करता है, वो भी है। तो वो एक स्माइल करता है और फिर वो बोलता है विंग। तो विंग उसके तरफ देखता है और फिर वो फटाफट उसके चेहरे पर प्यार से हाथ को टच करते हुए बोलते हैं, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तो वांग जी नाम में सर हिला देता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो जो विंग रहता है ना, वो शांति से फिर बैठ जाता है। फिर वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम। तो वांग जी की ये बात सुन के ना विंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, ओके, रिलैक्स, तुम आराम करो।
मैं भी डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ओके, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें होश आ जाए तो मुझे बुलाने के लिए, तो मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ओके, तो विंग भी मतलब वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग जो है ना वो एक बटन प्रेस कर देता है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही 2 नर्स साथ में एक डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर आते हैं, वो वांग जी को चेकअप करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि डोंट वरी मिस्टर वे, आपकी वाइफ बिल्कुल सेफ़ है। तो विंग पूछता है क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ, तो जो डॉक्टर रहते हैं ना वो भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद विंग सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं उसको डिस्चार्ज के लिए, वो सारी प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। उसके बाद वांग जी को लेकर के घर चला जाता है और उसे आराम से बेड पर लेटा देता है और फिर बोलता है तुम टेंशन मत लेना और रेस्ट करो। ओके, तो वांग जी भी कुछ नहीं बोलते हैं और फिर वो आराम करने लगता है, मतलब वो आंखें अपनी बंद कर लेता है और वो सोने लगता है, क्योंकि उसने मेडिसिन खाई थी थोड़ी देर पहले ही, तो इसलिए वो सो जाता है। इस तरफ विंग जो कि अभी अपने वो स्टडी रूम में बैठा हुआ है, थोड़ा सा गुस्से में, और उसका हाथ जो ना उसके माथे पर है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही बॉडीगार्ड आता है, जो बॉडीगार्ड को विंग ने कहा था कि पता लगाओ कि ये सब किसने किया है। वो बॉडीगार्ड आता है, उसे कुछ बताता है, जिसे सुन के विंग इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना ज़ोर से हाथ टेबल पे पटकता है और बोलता है उनकी इतनी हिम्मत, ठीक है अब बस बहुत हुआ, उन लोगों का गेम मैंने देख लिया है, अब मैं नहीं सहूँगा इन सबको। जो मैंने डिसाइड किया था उसे प्रूफ करो, उसको अप्लाई करो उन लोगों के ऊपर, और उन लोग को यहाँ से भागने मत देना। फिर वो सारे बॉडीगार्ड्स भी हमें सर हिलाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अब इधर मो मैंसन में जो कि उनकी जो कंपनी है ना, वहाँ से उनको फ़ोन मतलब उनके सेक्रेटरीज़ का फ़ोन आ रहा है कि मतलब उनके जितने भी क्या उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स हैं, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, मतलब वो लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं इस कंपनी से। ये देख के ना वो सारे जो मिस्टर मो और मिस्टर ली है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर मो पूछते हैं ये सब कैसे हो रहा है, तो उनके सेक्रेटरी बताते हैं कि उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को वापस ले रहे हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। तो मिस्टर मो बोलते हैं रुको मैं आता हूँ, बट वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना, उनके सामने पूरी मीडिया हाउस थी, मतलब वो इतने सारे मीडिया थे ना, वो लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर ली पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो जो मीडिया रहते हैं ना, वो उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि मिस्टर मो, मैंने सुना है कि आपने अपने कंपनी में कुछ घोटाला किया है। तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं ये किसने कहा तुमसे। फिर उसके बाद एक बोलता है मिस्टर मो, मैंने सुना है मिस्टर वे की वाइफ, उनका एक्सीडेंट हुआ है कुछ टाइम पहले ही, और उनका एक्सीडेंट आपने ही करवाया है, क्या ये सच है। तो ये सुन के ना जो मिस्टर ली है ना वो शॉक्ड हो जाता है, और मिस्टर मो भी। और जो मिस्टर ली रहते हैं ना वो बोलते हैं कि ये सब किसने कहा है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एक रिपोर्टर रहता है ना वो बोलता है हमारे पास प्रूफ है मिस्टर ली, आप बताएंगे सच कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। उसके बाद से वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वो लोग घर में वापस चले जाते हैं और सारे डोर्स को बंद कर लेते हैं। और उसके बाद से उनकी जो कंपनी का शेयर होल्डर्स जितने भी थे ना, वो सारे लोगों ने अपने शेयर्स को वापस ले लिया। और जो भी मतलब वो लोग को जब ये सब पता चला ना, वो लोग एकदम सर पकड़ लिए। और मिस्टर मो ने कहा ये सब कैसे हो सकता है, हम लोग तो सड़क पे आ गए हैं, इस पक्का ये वेवुशान ने ही किया होगा। फिर उसके बाद जो मिस्टर ली है ना वो बोलते हैं मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं,
फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि पता लगाओ ये सब वेवोशियान ही कर रहा है ना। तो वो इंसान बोलता है हाँ ये सब वेवोशियान ही कर रहा है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और फिर उधर का सीन दिखाया जाता है। मतलब वो जिसको कॉल किया था वो एक्चुअली उसका एक आदमी ही था जिसके घर पे विंग के कुछ बॉडीगार्ड्स थे। जब मिस्टर ली ने फ़ोन किया था उस आदमी को, तो विंग के जो बॉडीगार्ड्स हैं ना वो उस आदमी को पकड़ लिए थे और उसे मार रहे थे। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनके आदमी ने फ़ोन उठा लिया और उन्हें बोल दिया कि हाँ वो विभूषियान ही कर रहा है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, करके दिखाओ क्या कर सकते हो। क्योंकि ये सारी बात विंग ने खुद कहा था उसे बोलने के लिए, क्योंकि विंग देखना चाहता था कि आखिर वो अब क्या करेगा। कुछ टाइम के बाद जो मिस ली फैमिली है साथ ही साथ मो फैमिली है वो सड़क पे आ रहे थे। उनका हालत इतना ख़राब हो गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम है मोशवांशु। मोशवांशु पूछता है ये सब कैसे हुआ है फादर। तो जो मिस्टर मो रहते हैं ना वो बोलते हैं कि बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मोशवांशु रहता है ना वो बोलता है ये सब आपके ही कर्मों का फल है। मैंने आप लोग को कितनी बार कहा था आप लोग ये सब मत कीजिए। आप लोग अपनी जलन के मारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके कारण से आप लोग को भुगतना पड़ रहा है उसका फल। इसलिए अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ कहूँगा। मोशवांशु जो कि खुद ही कमाता है और स्कॉलरशिप से उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में चैंग पढ़ता है, वे चैंग। ओके गाइस, सो मोशवांशु वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली का भी एक बेटा है जो कि वो भी साफ साफ मना कर दिया था उनका साथ देने के लिए, और वो भी अपने फैमिलीज़ के बारे में अच्छे से जानता था। इसलिए वो दोनों ही भाई वहाँ से चले जाते हैं अपने हॉस्टल के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं था अपनी फैमिली से। और जो ली चैन रहती है ना वो तो बहुत गुस्सा आ जाती है कि ये सब क्या ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद पूरी मो फैमिली और जो ली फैमिली ना वो सड़क पे आ चुकी थी। कुछ पुलिस आ करके उन्हें लेकर जा रहे थे। तभी उसके सामने एक पर्सन आया। ये था विभूषियान। वो उसके सामने आया और बोला क्यों, कैसा लगा? अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मैं दूंगा। कुछ टाइम और वेट कर लो, तुम्हें और भी बहुत बड़ा फल मिलेगा। तुमने मेरे माँ बाबा को मारा है, इसकी कीमत तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। ये सारी बात मिस्टर मो एंड मिस्टर ली की तरफ देखते हुए विंग बोल रहा था। उसके बाद जो पुलिस रहते हैं ना वो उन लोगों को लेकर के चले जाते हैं। जो इसके बाद जो मतलब पुलिस में इतने सारे मतलब वो गुनाह किया गया था। जितने भी मिस्टर मो एंड मिस्टर ली ने गुनाह किया था वो सारे गुनाहों का सबूत विभूषियान खुद देता है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है जिसके अंदर इस टाइम पर पूरी मीडिया हाउस इकट्ठा है और उसके सामने है एक इंसान जिसका नाम है विभूषियान। उसके पीछे ही खड़े हैं मिस्टर वे, उसके ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलता है। विंग जो कि कुछ दिन पहले ही गया था किसी काम से, इसी तरह नॉर्मल ही गया था लैन फैमिली में। जब वो लैन फैमिली में गया था वहाँ पे वो उनसे कुछ बातें किया था। विंग ने पूछा था कि आखिरकार ये मिसेस ली का डेथ कैसे हो मिसेस लैन का डेथ कैसे हो गया था। तो जो
मिस्टर लैन है, लैन कुरैन, वो बोलते हैं कि मैं, मेरे फादर एंड मेरी वाइफ, हम तीनों ही किसी काम से जा रहे थे बाहर। हमने अपने बच्चों को घर पे ही रखा था नैनी के हाथों। तो जब हम लोग जा रहे थे तो अचानक से ही एक कार अचानक से ही एक कार हम लोग के कार के सामने आ गई थी। हम लोग कितना उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था, बल्कि वो पीछा करने लगा था। हम लोग इतना उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पाए, क्योंकि एक कार आगे से आ गई थी, साथ ही साथ एक कार पीछे से आ गई थी, और दोनों ही कार ने मिलकर हमारे कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें मैं तो बच गया, पर उसमें मेरे फादर और मेरी वाइफ नहीं बच पाई। और तब से मैं ही अपने बच्चों को अकेला पाल रहा हूँ, और मुझे नहीं पता चला कि सब किसने किया है। तब विंग ने कहा था इसका पता मैं लगाऊंगा, और उसके बाद विंग ने बहुत ही ज़्यादा खोजा, बहुत ज़्यादा उसका डिटेक्टिव को हायर किया, बहुत सारे पता लगाया, खोज खबर किया, तब जा कर के उसे पता चला कि ये सब के पीछे मिस्टर मो है, और उसकी फैमिली के मर्डर के पीछे मिस्टर ली हैं। ये सब जान के ना विंग को बहुत गुस्सा आया था, साथ ही साथ लैन कुरैन को भी। लैन कुरैन ने पूछा भी था कि आखिरकार उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। वो जेल में गए थे मिस्टर मो एंड मिस्टर ली से बात करने, वहाँ पे विंग भी था। तो मिस्टर लैन ने पूछा था मिस्टर मो से कि तुमने ऐसा क्यों किया था, मेरी फैमिली का एक्सीडेंट क्यों किया था। तब मतलब मिस्टर मो ने कहा था क्योंकि तुमने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर दिया था। तुम हमारे दोस्त थे, बट फिर भी तुमने क्या किया, हमारे साथ कोलैबोरेशन नहीं किया। हमने सिर्फ तुमसे हेल्प ही तो मांगा था ना अपनी कंपनी में, पर तुमने किया ही नहीं मेरी हेल्प, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता जिंदा रहने का। ये सुन के ना मिस्टर लैन जो है ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि जिसे वो दोस्त मानते हैं। यहाँ पे मतलब मिस्टर मो एंड मिस्टर लैन थोड़े से दोस्त थे, मतलब पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती जो ना वो टूट जाती है, क्योंकि मिस्टर मो के कंपनी में कुछ गैर कानूनी काम होते थे, तो इसीलिए ना मिस्टर लैन ने मना कर दिया था उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। उन्हें ये बात की पता चल गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसीलिए मिस्टर मो ने बदला लेने के लिए उनको मारने की कोशिश की कि अगर वो मर जाएंगे तो उनकी कंपनी जो है उनके बेटों के नाम हो जाएगी। तो जब उनकी कंपनी लॉस में जाने लगेगी तो ऑलरेडी उसे कोई ना कोई तो टेक ओवर करेगा ही, तो मैं ही कर लूँगा। यही सोच के उन लोगों ने उनका एक्सीडेंट किया था, बट मिस्टर लैन बच गए थे, इसलिए उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया। और इस तरफ जो लैन कुरैन है ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुके थे इस चीज़ को सुन के। और जो मिस्टर ली है ना उन्होंने बताया था कि वो चाहते थे कि जो वे फैमिली है ना वो सड़क पे आ जाए, क्योंकि वे फैमिली और ली फैमिली दोनों ही एक साथ बिजनेस किया था, बट वे फैमिली बहुत आगे निकल गए थे अपने बिजनेस में, बट जो ली फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे ही थे, डाउन पे ही थे। तो इसीलिए जेलसी के मारे वो लोगों ने उसे मार दिया, ताकि वो मर जाएंगे तो उसके बाद उनका कोई बिज़नेस संभालने वाला होगा ही नहीं, तो उनका सारा बिजनेस कोई ना कोई खरीदेगा तो वो ही लोग खरीद लेंगे। यही सोच के उन लोगों ने ये प्लान किया था, बट उनका बिजनेस उनके बेटे ने टेक ओवर कर लिया, और उसमें उनके ग्रैंडफादर ने बहुत हेल्प की थी। और ये सब उन लोग को जब पता चला था उन लोग का माइंड और ख़राब हो गया था। एनीवेज मैंने सारा डाउट आई थिंक क्लियर कर दिया है। ओके गाइस, यहाँ पे विंग की फैमिली के जो डेथ का कारण है वो भी पता चल गया, और वांग जी के उसकी मदर का जो डेथ है उसके बारे में भी सब पता चल गया। ओके, यहाँ पे सब चीज़ क्लियर है। और ये सब कांड होने में करीब 2 से 3 दिन लग गया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं कॉन्फ्रेंस वाले दिन। वहाँ पर एक तरफ लैन फैमिली है, दूसरी तरफ वे फैमिली है।
दोनों ही फैमिली एक साथ हैं और बीच में विंग खड़ा है। विंग जो कि ये सारी बात मीडिया को बता रहा था कि किस तरीके से उसकी फैमिली का डेथ किया है इन लोगों ने। साथ ही साथ लैन फैमिली के भी एक्सीडेंट में उन लोगों का ही हाथ था। ये सारी बात बताया गया। उसके बाद एक रिपोर्टर ने पूछा, ये सब तो ठीक है मिस्टर वे, बट आपने ये नहीं बताया कि आप अपने फेस पे ये मास्क क्यों लगा के रखते हैं। ये सुन के जो विंग है ना, वो एक स्माइल करता है और बोलता है, डोंट वरी, आज इसका भी खुलासा हो जाएगा। ऐसा बोल के वो अपने फेस का जो मास्क है ना वो खोल देता है। जिसके बाद जब सारे मीडिया मेंबर जो है ना वो उसका फेस देख के ना शॉक्ड हो जाते हैं, पर हाँ उनके पिक्चर्स को क्लिक करना भूलते नहीं है। ये तो इन लोग का काम ही है। एनीवेज वो लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ली विंग की। साथ ही साथ उसके बगल में वांगजी भी खड़ा था तो उसकी भी पिक्चर लिया गया। अब विंग बताना स्टार्ट करता है कि जब उसने जब उसको खबर मिली थी कि उसके मदर फादर की एक्सीडेंट हो गई है, तब उसने डिसाइड किया था, उसने खुद ही सोचा था कि ऐसे ही तो उसके मदर फादर की डेथ नहीं हो सकती, वो भी एक साथ। एक्सीडेंट ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसीलिए उसने अपने कुछ लोगों को, वो इतना छोटा था उस टाइम पे, फिर भी उन लोगों कुछ डिटेक्टिव को हायर किया था, जिसके कारण से उसे पता चला था कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने ही मिलकर ये एक्सीडेंट किया है। इसीलिए वो विंग का कभी फेस ना देख सके वो लोग, इसीलिए विंग ने हमेशा से अपने फेस पे मास्क लगा के रखा ताकि वो लोग कभी विंग का फेस ना देख सके। और विंग बिना फेस के भी आराम से उन लोगों को पकड़ सकें। तो ये सारी बात जब मीडिया को मेंबर्स को पता चला ना, वो लोग तो शॉक्ड हो गए थे, ऐसा भी कोई सोच सकता है। एनीवेज हम स्टोरी पे आते हैं। जब मीडिया मेंबर्स को ये सब पता चल गया, उन लोग को अच्छी खासी एक न्यूज़ मिल गई और उन लोग ये सारी न्यूज़ को अखबार पे, टीवी पे, मैगज़ीन पे, हर एक चीज़ पे दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे विंग का फेस अच्छी खासी अच्छे तरीके से रिवील हो चुका था और सबको पता चल गया था वे वुशियन, वे कॉर्पोरेशन का मालिक, जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम है, और उसका मैरिज तो ऑलरेडी हो ही गया है लान वांगजी के साथ। दोनों ही कपल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे मैं ये पार्ट ख़त्म करती हूँ। आई थिंक आप लोगों की सारी डाउट्स जो होंगे वो शायद क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए होंगे तो मुझे कमेंट में बताना क्या चीज़ छूटा है। ओके, रिसेंटली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए अगर मैं कुछ भूल भी गई होंगी तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर दूँगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आगे होता क्या है। ओके, सो बाय बाय गाइस। एंड हाँ, ठंड बढ़ती जा रही है तो अपना ख्याल रखिएगा गाइस आप लोग। ओके, एंड मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट कैसा लगा आपको। ओके, बाय बाय गाइस।